हेलो। तो नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो आप लोग। ये आज हम लोग इराक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे क्लास 10th का एक जो बड़ा ही जबरदस्त और अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसको हम लोग बड़े ही अच्छे और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो आप सभी को, ठीक है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इस क्लास को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको वास्तव में इस क्लास की नीड है। ठीक है, आप सभी का एक बार बड़े ही जबरदस्त तरीके से मोस्ट वेलकम करते हैं विरास एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन पत्र झांक रहा है पूर्व की मीनारों से, कर्तव्य पत्र आगे बढ़ना मां शारदे किनारों से, अटल रहे स्वाभिमान, इतिहास विजय गान तुम्हारा गाएगा और आने वाला कल का भारत गीत शिक्षा के सुनाएगा। शिक्षा के इन्हीं गीतों को गाने के लिए, शिक्षा की इस नई परिभाषा को आगे बढ़ाने के लिए विरास एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म है, आप सभी को एक नया मौका दे रहा है कि आप लोग हर एक जो टॉपिक है उसको बड़े ही अच्छे और डिटेल तरीके से समझ पाए। यही हमारी कोशिश रहेगी। तो हम हमारा जो टॉपिक है इसको स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग यदि देखें तो यहाँ पर दो जो टर्म्स हैं वो यूज की जाती है। ठीक है, फर्स्ट जो टर्म होती है वो होती है रिएक्टेंट्स। क्या होती है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज होती है उसको बोला जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? जो केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी उसके बाद में फाइनल जो हम लोगों को एक सब्सटेंस मिलेगा जिसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सा है? रिएक्टेंट। ठीक है, और फाइनल सब्सटेंस कौन सा है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जब रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? प्रोडक्ट। क्या फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका हम लोग डेफिनेशन भी देखें तो क्या होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा? वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस, जहां एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ये चेंज होंगे। क्या होंगे? ये चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे? वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस में, जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स, उसमें क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एज एग्जांपल देखें, यहाँ पर ले रखा है यहाँ पर ए। रिएक्टेंट्स क्या है? ए। इसने रिएक्ट करा बी से। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। ठीक, एक आ जाएगा रिएक्टेंट ए, एक आ जाएगा रिएक्टेंट बी। इन दोनों मिले, कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करा? ए बी का। तो यहाँ पर ए और बी ये रिएक्टेंट है और ये मिले, कंबाइन हुए, जुड़े, उससे क्या बना हमारे पास में? ए बी। ये बना एक नया सब्सटेंस जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ रिएक्टेंट है और फाइनल क्या बन रहा है? यहाँ ए बी मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये बना प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मल डायग्राम भी बनाया। जैसे ए और बी रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, एक ग्रीन गोला हो गया, एक पिंक गोला हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिले, कंबाइन हुए, इन दोनों कंबाइन होकर के क्या बना लिया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। इसको आप लोगों ने नॉर्मल तरीके से समझ लिया, जान लिया कि क्या होते हैं हमारे पास में केमिकल रिएक्शन। क्या ही डेफिनेशन हमारे पास में? रिएक्टेंट कंबाइन होंगे कितने? 2 और मोर, और किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यू सब्सटेंस, जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी कितने हो सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी वो कैसे पता चलेगा? इंडिकेट कैसे होंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो आकर हो रही है, मतलब फॉर्म हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है या चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में 4 चीजों से पता कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा? चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, स्टेट क्या होती है? ठीक है, कोई भी मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती है बेटा। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर की 3 स्टेट होती है। ठीक है, तो इन स्टेट में क्या देखा जाएगा? चेंज। सॉलिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, या जो लिक्विड है वापस किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। इस तरीके से जो स्टेट में चेंजेस देखे जा रहे हैं वो एक प्रकार की क्या हो जाएगी आपके पास में? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अनोदर आ जाएगा आपके पास में चेंज इन कलर। कलर में चेंजेस देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा?
चेंज इन कलर, कलर्स में चेंज देखा जाएगा। वो भी एक प्रकार की क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने एज एग्जांपल में समझाऊं इसको, तो आप लोगों ने लेना हल्दी, ठीक है, टर्मरिक लेना हल्दी, उसके अंदर आप लोग यदि सॉफ्ट वाटर को मिक्स डाउन करेंगे तो जो टर्मरिक या हल्दी है, ठीक है, उसका येलो कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। कैसे रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का इवोल्यूशन। ठीक है, मान लो आपको एसिडिटी हो गई, ठीक है, तो आप क्या करा, आपने जो इनो है, इनो या सोडा वाटर है, उसको घोल करके आप लोगों ने पी लिया। ठीक है, जो एसिड है, ठीक है, हमारे स्टमक में वो है कौन सा, HCl, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आप लोगों ने जो सोडा वाटर पिया या फिर बेकिंग सोडा, जो एक क्या होता है, वीक बेस होता है, उसको आप लोगों ने पी लिया। ठीक है, तो इन दोनों ने मिक्सअप होकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी और आपके जो गैस बनी होती है, ठीक है, जो गैस वगैरह थी, ठीक है, या एसिडिटी थी, वो क्या होगी, डकार के रूप में बाहर आ गई। तो जो इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगला है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, कहीं पर भी ये टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है तो वो भी एक टाइप की क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शंस होती है। कैसी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है। कैसे समझ सकते हैं इसको, मान लो हम लोगों ने चीनी ली, ठीक है, शुगर, उसको क्या करा, एक गिलास में रख के पानी लेकर के उसके अंदर मिक्स डाउन किया, उसको क्या किया, हिलाया। ठीक है, तो यदि हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में उसका टेम्परेचर देखेंगे यदि छू करके, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक टाइप की बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जहां पर टेम्परेचर में क्या देखा जा रहा है, चेंजेस देखा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मोटा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में कितनी बातें पढ़ ली, 4 चीजें। केमिकल रिएक्शंस कैसे देखी जाएगी, स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज देखा जाएगा, गैस इवॉल्व होगी या चेंज होगा टेम्परेचर में, तो ये इंडिकेट क्या करेगा कि केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही है या केमिकल रिएक्शंस चल रही है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग हमारे अगले पीपीटी यदि देखें तो हमारे पास में आ जाएगी केमिकल इक्वेशंस। क्या आ जाएगी बेटा, केमिकल इक्वेशंस आएगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इसको बड़े ही डिटेल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने, मैंने बोला कि मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया, ठीक है, उसको मैंने जलाया, बर्न करा, ठीक है, और उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक बड़ी सी लेंथी सी क्या हो गई हमारे पास में, एक प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट वे में दिखाने के लिए उसको क्या करेंगे, ठीक है, एक पैटर्न के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, केमिकल इक्वेशंस का, केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, केमिकल इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, यहां पर क्या किया जाएगा, सिंबल्स एंड फॉर्मूले जो होते हैं किसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, उसको यूज किया जाएगा फॉर द सेम। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट एंड जो हमारे पास में प्रोडक्ट्स होते हैं उसके क्या किए जाएंगे, सिंबल एंड फॉर्मूले होते हैं, उसका यूज करेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, मैंने जिंक मेटल लिया, क्या लिया, जिंक मेटल लिया। कौन सा मेटल है मेरे पास, जिंक का मेटल है। ठीक है, और एक मैंने ले लिया डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डेल्यूट फॉर्म में। जिंक के मेटल को डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्स डाउन करेंगे। ठीक है, मैंने क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर मैंने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक गैस इवॉल्व होगी, एक रिएक्शन होती है जिसमें गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड के साथ में मेटल को मिक्स डाउन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस होती है जो फ्लेमेबल होती है। ठीक है, क्या होती है, फ्लेमेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, जिंक के मेटल्स के कुछ टुकड़े लिए। ठीक है, उसको डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ, और साथ में एक गैस बनी बेटा जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एक बड़ी लेंथी सी एक क्या लिख ली हम लोगों ने, प्रोसेस लिख ली। ठीक है, इसको क्या करा हम लोगों ने, एक सिंपल वे में क्या किया,
डिफाइन किया या लिखा या रिप्रेजेंट किया, उसी को तो बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पिछली थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आ गई एक केमिकल इक्वेशन। इसको क्या करेंगे, अब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक है तो जिंक जो होगा, ठीक है, उसको Zn की फॉर्म में लिख लिया। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जिंक का होता है Zn। ठीक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में अंदर। ठीक है, डिजॉल्व है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहां पर अब फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिंक जो होगी वो सल्फेट आयन को क्या करेगी, यहां से हटा लेगी, रिप्लेस कर लेगी। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। जिंक सल्फेट किस फॉर्म में बना, एक्वस फॉर्म में, और एक गैस बनेगी जिसका नाम होगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये कैसी होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है, तो किसी भी एसिड की रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं किसी मेटल के साथ में, तो गैस बनती है हाइड्रोजन। ये सब सभी के सभी जो हमारे पास में एसिड है या फिर मेटल्स है, वो सब ये रिएक्शन नहीं दिखाते। कुछ स्पेशल मेटल है जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है, बड़ी तेजी से निकलती है, कुछ में कुछ टाइम पीरियड लगता है, किसी में नहीं निकलती है। उसको आप लोग अगला जो चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉट मेटल, इसको बड़े डिटेल तरीके से आप लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्टिविटी ले रखी है। ठीक है, उसी को हम लोग इसको बाद में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिविटी क्या है हमारे पास में, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, मैग्नीशियम का रिबन लिया। इस तरीके से एक मैग्नीशियम का रिबन होता है। ठीक है, इस मैग्नीशियम के रिबन को लिया। ठीक है, इस मैग्नीशियम के रिबन को लेने के बाद में, ठीक है, इसको हम लोगों ने बर्नर लिया। ठीक है, बर्नर लेकर के इसको क्या करा, हम लोगों ने जलाया या बर्न करा। ठीक है, क्या करा, जलाया या बर्न किया। ठीक है, बर्न करने पर यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है, बर्न करने पर इसकी व्हाइट एसेज या सफेद कलर की राख मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, सफेद राख मिलेगी। ठीक है, या इस तरीके से इसकी क्या मिल गई, हम लोगों को पाउडर मिल गया व्हाइट एसेज का। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, मैग्नीशियम का रिबन लिया। कौन सा रिबन है, ये Mg रिबन है। ठीक है, इसको बर्नर पर बर्न किया, उससे क्या मिलेगी, हम लोगों को व्हाइट एसेज मिलेगी। क्या मिलेगी, व्हाइट एस। ठीक है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको बेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में एक गिलास से फिलअप वाटर लेंगे। ठीक है, उस वाटर के अंदर इस एसिड को मिक्स डाउन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मिक्स डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्या बन जाएगा हमारे पास में, सॉल्यूशंस बन जाएगा। ठीक है, किसका, मैग्नीशियम एसिड का वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इसका एक बड़ा अच्छा तरीके से प्रैक्टिकल्स भी होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। ठीक है, जो एसिड जो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होंगे, वो कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे और मेटल की एसिड है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम की एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। ये बनेगी बेसिक फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में होगा, मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, बेसिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक फॉर्म में होते हैं, बेसिक नेचर होती है। कैसी नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है। तो हम लोग लिटमस पेपर लेंगे। कौन सा पेपर लेंगे, लिटमस। ठीक है, लिटमस पेपर लेंगे। कितने टाइप का लिटमस पेपर होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या कहीं सुना होगा या बुक में देखा होगा। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है रेड और एक कौन सा होगा बेटा हमारे पास में, ब्लू। कैसा होगा, ब्लू होगा। 2 टाइप का होगा। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। ठीक है, एसिड जो होंगे वो ब्लू को क्या करेंगे, रेड करेंगे। ठीक है, ब्लू को क्या कर देंगे, रेड करेंगे। कौन, एसिड। कौन करते हैं, एसिड। ठीक है, और बेस क्या होते हैं, बेस जो होंगे वो रेड लिटमस होगा, उसको क्या करेंगे, ब्लू करेंगे। रेड को क्या कर देंगे बेटा, ब्लू करेंगे। कौन करेंगे, बेस। कौन करेंगे,
बेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर यदि रेड और ब्लू लिटमस, ठीक है, हम लोग फिलअप करें या पुटअप करें या डालें, ठीक है, तो क्या देखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी को। और बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और ब्लू को डालेंगे तो किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ब्लू में कोई चेंज देखा जाएगा, रेड लिटमस होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल भी है जिसको आप लोग, ठीक है, स्कूल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर इस जो प्रैक्टिकल को है वो मैं यूट्यूब चैनल पर भी आपको एक बार करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे इस चैनल पर हम लोग हर बार नए वीडियो नए एडिशन के साथ में ला सकें। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीशियम लिया, ठीक है, मैग्नीशियम लिया, कौन सा रिबन, मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम लिख लिया। प्लस इसने रिएक्शन किससे करी, ऑक्सीजन। कोई चीज किससे जलती है, बर्न होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई भी जो सब्सटेंस होगा वो बर्न कैसे होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, बर्न हुई। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे बेटा, रिएक्टेंट है। यहाँ पर दोनों क्या है, रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड की एसेस बनी। ठीक है, इसको वाटर में पुट डाउन किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोगों ने लिख तो दिया, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी भी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, 2Mg, ठीक है, प्लस O2, क्या बन जाएगा आपके पास में, 2MgO बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोग किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं उसको बड़े ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड बाय।